की वो दस्तावेज है, वो नैरेटिव है जिसको आज पूरी दुनिया सराह रही है। ये एक फतवा है जो तमाम मसालिक के उलमा की तरफ से दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको चाहूंगा कि मैं ये आपको पेश करूं। तशरीफ रहे। ये वो पैगाम है जो पाकिस्तान सारी दुनिया को दे रहा है कि हम अमन पसंद हैं, हम तमाम मसालिक का, मज़ाहिब का, इंसानियत का एहतराम करते हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरा रब कह रहा है, वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत अता की है। हम तमाम अंबिया की इज्जत तकरीम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। तो रात हो, ज़बूर हो, अंजील हो, कुरान मजीद हो, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसी बात को डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया में कर रहे हैं। उठो, अब लम्हा आ गया है। आलमगीरी बादशाही मस्जिद लाहौर में आने वालों, हजूरी बाग में बैठने वालों, दाएं बाएं जगहों में जहां जहां भी बैठे हैं बैठने वालों, उठो, आज हम फिर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करें, डॉक्टर साहब से मोहब्बत का वो मुजाहरा करें। बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक, हम तुम्हारे साथ मोहब्बत करते हैं। हाथ हिलाओ, बताओ कि आप किससे मोहब्बत करने के लिए यहां आए हो। ये आलमगीरी बादशाही मस्जिद का ये मजमा, ये आलियान लाहौर का ये मजमा डॉक्टर साहब बता रहा है कि ये सब आपके लिए आए हैं। मेरे भाई भी आए हैं, मेरी बहनें भी आई हैं। ये सोफे पे बैठे हुए लोग, आप भी खड़े हो जाओ। आपके खड़े होने में क्या है, आप भी खड़े होकर बताओ कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत करते हैं। तो बुलाने से पहले आओ हम एक दो नारे लगाकर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल कर कर उनका नाम लेकर उनको बुलाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर हमसे कोई कमी रह गई हो, हमसे कोई कोताही हो, तो हम आपसे माजरत ख़्वाह हैं। ख्वाजा साहब देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ से, अपनी तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से आपसे ये कहूँगा। और हम चाहेंगे आइंदा आप आएँ, इंशाअल्लाह 1 मिलियन क्या, हम 2 मिलियन भी इकट्ठा कर कर दिखाएंगे। क्या हो बताओ, कर सर कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बताओ, कर कर दिखाएंगे। क्योंकि आप एक मुबल्लिग हैं, आप दावत दे रहे हैं। तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। वो मैं कल चैनल देख रहा था, कुछ बाहर के बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे नहीं भाई उधर तो कोई बात ही नहीं। ओए, मैं लाहौर दिखाना चाहता हूं उनको। लाहौर को देखो, लाहौर का ये मजमा देखो, सारे के सारे इस वक्त डॉक्टर साहब की मोहब्बत में आए। ये दाई मोहब्बत है। नारा तकबीर, हाथ हिलाकर कहो, नारा तकबीर। इस्लाम, इस्लाम ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, इस्लाम। आज इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआ करेंगे जो गज़ा के मुसलमान हैं। करेंगे नहीं करेंगे? आखिर में दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। हाथ हिलाकर बताएं, करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। अब मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूं, यह दुनिया का सफीर है अमन का, मोहब्बत का। आओ डॉक्टर साहब, आप इस मोहब्बत के मजमे में, आज आपको मैं बता दूं, आज डॉक्टर साहब तकरीर, बल्कि उन्होंने कहा मैं सवाल जवाब करूंगा, आप सवाल करें। डॉक्टर साहब, आप जितनी देर और ये लोग जितनी देर चाहते हैं, मैं कहता हूं करें हम, आप उसका जवाब इंशाअल्लाह
डॉक्टर साहब खुश होते हैं। वो कहते हैं मेरी दावत यही है कि कोई इंसान मुझसे पूछता है मैं उसकी, जैसे कल उन्होंने तमाम मज़ाहिब को यहाँ पर बड़े एहतराम के साथ जवाब दिया। डॉक्टर साहब ये इत्तेहाद उम्मत का मरकज़ है। आज मेरे वालिद हम में नहीं हैं, मगर उन्होंने इसको उम्मत का मरकज़ बनाया था। उसी मिशन को लेकर पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में मैं जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे मिलकर इस मोहब्बत के पैगाम को लेकर आगे चलेंगे। तो इस्तकबाल करो, कौन आ रहा है तुम्हारे दरमियान? आलम इस्लाम का अजीम मुबल्लिग आ रहा है। मैं दावत देता हूँ अब हमारे दरमियान हाथ हिलाकर उनको आपने वेलकम करना है, खुश आमदेद कहना है, और हिलाते रहे। जब मैं उनका नाम लूंगा वो फिर तशरीफ लाएंगे। दाइए इत्तेहाद, आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग और इस्लाम के अजीम दाई जनाब मोहतरम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपके दरमियान आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वेलकम कीजिए डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुल खबीर इमाम मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं तकरीर के बदले एक ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डॉक्टर जाकिर से पूछिए, सवाल जवाब की खुली नशिस्त। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता, हालांकि हमेशा हम सवाल जवाब की नशिस्त तकरीर से ज़्यादा रखते हैं। कल मिसाल के तौर पे मेरी तकरीर थी 1.5 घंटा, सवाल जवाब था 2 घंटा, लेकिन फिर भी वक्त की किल्लत होने की वजह से इंशाअल्लाह आज हम सिर्फ सवाल जवाब की नशिस्त करेंगे। सवाल जवाब शुरू होने के पहले इंशाअल्लाह अबू शारिफ वो इस सवाल जवाब की नशिस्त के रूल्स और रेगुलेशन को आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी नशिश शुरू होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सब लोगों को ग्रीट करता हूं विद दिस इस्लामिक ग्रीटिंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू शारिज है और मेरा ताल्लुक़ मलेशिया से है। आई एम अ मलेशियन सिटीज़न। मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, तो अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ। जैसा कि डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने बताया कि आज कोई तकरीर नहीं है उनकी, बल्कि ये निशिस्त सवाल जवाब की है, तो हम डायरेक्टली शुरू करेंगे सवाल जवाब से। और मैं तमाम ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि आज हमने 4 माइक तैनात किए हैं, रेडी हैं। ये पहले जो मेरे सामने माइक है, ये माइक नंबर 1 है। पीछे मेरे लेफ्ट साइड पे माइक नंबर 2 है। बीच में जो है मर्दों के लिए माइक नंबर 3 है और औरतों के लिए एक माइक है, वो माइक नंबर 4 है। मैं ये याद दिला दूं सब लोगों को कि आप कोई पॉलिटिकल या फिर फ़िक़ी मसला नहीं पूछेंगे, बल्कि और दूसरी बात ये है कि जो प्रायोरिटी है हमारे फॉर्मेट में, वो हम प्रायोरिटी देते हैं नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले शुरू करते हैं माइक नंबर 1 से। ये मेरे सामने जो है, अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई है तो आप पहले सवाल पूछ सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन, अपना पेशा, आप स्टूडेंट हैं या क्या जॉब करते हैं, और कोशिश कीजिएगा आपका जो सवाल है वो मुख्तसर हो, 3 से 4 सेंटेंस में, वरना वो तकरीर बन जाती है। और आपको यहाँ कोई डिबेट नहीं है। आप अपना सवाल पूछें, उसके बाद आप मुतमईन हो करके आप अपना जवाब सुने। अगर हैं तो प्लीज़ अपना सवाल पूछें। और एक चीज़ और, मैं साउंड इंजीनियर को बोल दूं कि मेरा ये वाला माइक एकदम बंद ना करें। अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, बंद ना करें। अच्छा, अगर कोई साहब हैं तो प्लीज़ तफद्दल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। माय नेम इज सुनील सलीम। आई एम फ्रॉम लाहौर। माय प्रोफेशन इज कॉल सेंटर एजेंट। क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? यस, आई एम नॉन मुस्लिम। आई एम ए क्रिश्चियन। गो अहेड। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि सूरा अल तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरा तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पे इसकी तलावत की तो वहां से अल मसीह लफ्ज गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है। तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू। अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपका सवाल सही सुना, आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया। May I speak because I don't want to interrupt you. हाँ sure. वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी। सूरह तौबा आयत नंबर 31। अल्लाह के अलावा मसीह को रब बनाया। ये तर्जमा गलत किया है ना मुस्लिम्स ने, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं।
सर आप सवाल पूछ चुके हैं, अब Oh, sorry, sorry. I'm so sorry. 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 आप नीचे जो बा मुहावरा तर्जमा ना ये पढ़े ना, ये बा मुहावरा तर्जमा, ये सवाल पढ़े, ये तर्जमा पढ़े, ये पढ़े तर्जमा, बोले आप। नहीं, let him speak. उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह मशayikh- तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं 31. 31 सॉरी 31 31। यार मुझे इस लफ्ज का मतलब समझना, दून अल्लाह वल अल मसीह इब्न मसीह। ठीक, ये तर्जमा पढ़िएगा जो बा मुहावरा तर्जमा। 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। Okay, thank you. मैं अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा, दे टेक, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31। 31. 31। सॉरी, मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी. ये कौन सी है? ओके, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है। 31। अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, they take their priest and the anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. अने इन लोग अपने priest और ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है. आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे. तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के आपने अगर गलती से किए तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं. आई लव यू डॉक्टर साहब. आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इस्राइल ओ चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नो में यशरिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नो में यशरिक बिल्लाह फकद हर्रमा अलैहिल जन्ना, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इस्राइल, शम्मा इस्राइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जहां मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इस्राइल यारो इस्राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इस्राइल यारो इस्राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इस्राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है।
चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे, अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं ही नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है। पीर, हाँ, पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे हैं। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी। इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके। आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह? जी। कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी। जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान है। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge
my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम. बाइबल में लिखेला है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं. मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. अने अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली लिखा है कि और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं. 1 ने 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शिबा जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है.
उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। आप अगर मुझे लव करते यकीनन, तो आप मेरे बात पे अमल करो, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन। बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के। कहीं नहीं कहा। ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी, मैं सुनाने आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं। इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह को जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं। तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा, मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं, मैं उसके माँ के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जुमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े। मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता। किसके अंदर? अरबी के अंदर। ये जॉन 3:16 पढ़े, और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए। आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे, उनको अरबी पता ही नहीं। अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है। आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। आई लव यू टू दोज़ख से, मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूं। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जरी बात है, वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है। हाँ, इंसान है, खुदा नहीं है। पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। मस्जिद है, तालियां ना बजाएं। बिल्कुल सही दरखास्त, आप बिल्कुल सही फरमाते। इंसान है, लेकिन अजीम इंसान है। इस्लाम इज द ओनली नॉन क्रिश्चियन फेथ विच मेक्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो माने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे। सिर्फ पैगंबर ने, अजीम पैगंबर थे। हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी।
आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा, तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया सही किया। नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा जी, तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। जी बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, इट इज मेंशन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall he speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, अने आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चले ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल। जी जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब ये माइक नंबर 1 पे अगर कोई और नॉन मुस्लिम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर्स को कि आप उनको आगे ले आएं, लेकिन उससे पहले मैं माइक नंबर 2, 3 और 4 में मैं डबल चेक कर लूं कि वहां पे अगर नॉन मुस्लिम है तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे नॉन मुस्लिम को। और मेरी दरख्वास्त है ऑडियंस से कि जो लोग खड़े हैं ना, अगर आप किसी का व्यू ब्लॉक कर रहे हैं तो बराए करम बैठ जाएं, ताकि दूसरे लोग भी डॉक्टर साहब को और स्क्रीन को प्लीज बैठ। अच्छा, जब मैं बोलूं तो प्लीज कोई और माइक जो है ना वो ऑन ना करें, ठीक है, मुझे इंटरजेक्ट ना करें। तो जो लोग खड़े हैं बराए करम वो बैठ जाएं ताकि पीछे वाले ऑडियंस को नजर आए, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, माइक नंबर 2 पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको प्रायोरिटी दें और सवाल पूछने के लिए आगे लेके आए। जैसा मैंने कहा था, मैं रिमाइंड कर दूं कि कोई भी पॉलिटिकल या फिकी फतवा कोई नहीं मांगेगा और नॉन मुस्लिम को हम प्रायोरिटी देंगे। अगर माइक नंबर 2 मेरे लेफ्ट में इसको बुला लो, अगर कोई है नॉन मुस्लिम तो प्लीज आगे आए। प्लीज मुझे कंफर्म करें कोई नॉन मुस्लिम है प्लीज, मैं आपको देख पा रहा हूं। प्लीज अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके अपना सवाल पूछें। माय नेम इज, हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सेकंड जरा रुक जाएं, ये जरा लाइट को प्लीज सही कर दें। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि प्लीज लाइट को सही करें ताकि प्रॉपर नजर आए, कैमरे में नजर नहीं आ रहा प्रॉपर। मेरी रिक्वेस्ट है लाइट इंजीनियर से कि प्लीज इस लाइट को फौरन फिक्स करें। हेलो डॉक्टर साहब। रुक जाए 2 मिनट रुक जाए सर। जी, अच्छा शुरू करते हैं। वाइल वेटिंग फॉर लाइट, ज्यादा इंतजार कर नहीं सकते, पब्लिक माशाल्लाह से काफी हुजूम है। अच्छा, माइक नंबर 2
अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम बताएं, अपना प्रोफेशन यानी कि पेशा बताएं और अपना मुख्तसर करके अपना सवाल पूछें। Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है, सॉरी श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूं, ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तस्वुर है। इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है। आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तस्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तस्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। अगर आपको खुदा का तस्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तस्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो। खुदा का सही तस्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं। हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है। हर खुदा की तकरीर करने का मौका नहीं है। मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे खुदा का तस्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8 और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5 that thou shalt not make any image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God। आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो। आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाईयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण।
वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराण आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालदेन नहीं, ना वालिदे ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म दुस्त्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है, भगवान क्यों ने आके, खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी। आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको भी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी। अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है,
जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। यस सर। कंफ्यूज तो आप पहले थे, जी। अभी तो मैं इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरे कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी सर, आप दोबारा क्या मानते हैं, सुनाएंगे ईसा जा करके? अलैहिस्सलाम खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की। यस सर। और कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम सर, यहां जैसे मौजूद कि- है ना, जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार ये। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये बिल्कुल काम सर। तो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, क्योंकि आधा है कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से। सेम चीज बाइबल में लिखा है, बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते हैं कि इसमें जान डाल। तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है, वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी। वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए के, वो अल्लाह ताला किसके जरिए कराता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया। लेकिन कुछ ईसा कहते नहीं नहीं नहीं, जान डाली मतलब खुदा है। अगर ये बात है तो बाइबल में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली मुर्दों में, उसने अपना असा लकड़ी फेंकी और बन गया सांप। जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी बन गई सांप। तो सिर्फ जान ही नहीं डाली, जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा। तो आप क्या कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा हुआ है For there will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, क्या बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को बेवकूफ बनाएंगे। उसका मतलब मौजिजा एक इम्तिहान नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्ष नंबर 13, और बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को भड़काएंगे और बेवकूफ बनाएंगे। और जो लोग इलेक्ट थे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, वो भी भाग जाएंगे। तो मौजिजा इम्तिहान नहीं है। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर मानते। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये दो चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप दो चीज में मानते कि खुदा एक है, आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं अल्लाह के पैगंबर है, और आप ये भी मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। तो अगर ये दो चीज आप मानते हैं तो मुसलमान बनने के लिए मिनिमम काफी है। उसके बाद आप और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या कलमा कहना चाहते? सर आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊं। तो आप आ भी गए ना सीधे रास्ते पे। आपने कहा कि अल्लाह नीचे क्यों नहीं आते, अल्लाह को आने की जरूरत नहीं। मुझ जैसे आम इंसान को भेजा तो अल्लाह को आने की जरूरत क्या है? तो आपने अगर दो चीज में मान लिया कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है, और ये आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हो चुके। आप अरबी में दोहराना चाहते? सर अभी आप प्रे करें, इंशाल्लाह फिर जब टाइम आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप बोल भी दिए, हिंदी उर्दू में तो बोल भी दिए। क्या अरबी में बोलना चाहते? आप तो उर्दू में बोल दिए ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो हाँ हाँ बोल रहे थे आप। बोलते सर। तो मैं तो जबरदस्ती नहीं किया ना आपको। नो सर। मैं बंदूक तो नहीं रखा ना। नो सर। मैंने आपको कुछ पैसे नहीं दिया ना। नो सर। नहीं दिया ना, तो आप मान गए। यस सर। तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान बन गए। क्या अरबी में दोहराना चाहते आप? सर अभी अरबी में, उर्दू में तो कह दिया। अरबी में दोहराना फर्ज नहीं है, लेकिन कहे तो बेहतर है। आप तो उर्दू में मान गए कि खुदा एक है। यस सर। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, पैगंबर है। ये भी मान गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यस सर। तो मेरे नजदीक तो मिनिमम जो दो चीज की जरूरत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो तो आपने कह दिए। यस सर। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है? बोलते अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदुन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन गए। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते। जो आपने अच्छाई की वो आपके साथ है, जितने भी गलत काम किए आपने सब आपके लिए माफ। आप जैसे कि न्यू बॉर्न है। मैं अल्लाह, मेरी इल्तिजा आपसे कि आपके जो भी मुसलमान दोस्त होंगे उनसे सीख के इस्लाम के बारे में आप मेरे कैसेट देख सकते, और धीरे धीरे इस्लाम पे अमल करो, और अमल करके आपके दोस्तों, आपके फैमिली को पैगाम पहुंचाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत फिरदौस दे। आमीन। अच्छा, अब हम माइक नंबर 3 पे आते हैं। माइक नंबर 3 पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो प्लीज मुझे बताएं और उनसे सवाल पूछें। नॉन मुस्लिम नहीं है यहाँ पे, मगर अच्छा वैसे ठीक है। सवालात हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है तो फिर हम पहले खवातीन की तरफ देखते हैं। खवातीन की तरफ कोई नॉन मुस्लिम है? अगर खवातीन की तरफ नॉन मुस्लिम है तो प्लीज मुझे बताएं। नॉन मुस्लिम है कि नहीं है? नहीं है, नॉन मुस्लिम नहीं है। अच्छा, माइक नंबर 1 पे कोई नॉन मुस्लिम है? हम प्रायोरिटी नॉन मुस्लिम को देंगे। नॉन मुस्लिम नहीं होंगे तो फिर हम मुस्लिम से सवाल लेंगे। माइक नंबर 1 पे क्या कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम है? यस यस।
अच्छा, तो भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम बताएं और आप अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके 3 से 4 सेंटेंस में अपना सवाल पूछें। पूछें। मेरा नाम है संदीप यादव। आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट। सो माय क्वेश्चन इज, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके इस हिंदुइज्म में योगा दिया, बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है। एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है। तो मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते हैं। फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। आप
जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आमतौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरे हवा बाहर नहीं जाती, अनलेस आप जानबूझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू पे रुकेब से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि नहीं स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने, जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते। 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या ना, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th
और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे, वो फिरंगी लोग यूरोपियन वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry? किसने किया एजाज? किसने उसको एजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry? I don't know. अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry? ये जो 0 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? 0 किधर से आया? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर। गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से एजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद की वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे लिए हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुने आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I'll know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं। Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, the global reality, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए। अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं। मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे ताल इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है, ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? Yeah. क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? Ja- लेता है क्या नहीं लेता है? Actually, he is not fluent with Urdu. So Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I'm asking you a question. Yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says?
Quran, there is a full, Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, so Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God, don't make idol, don't make ox. Due to passage of time, many things have been altered, have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present way there is only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Ahzab, chapter number 33, verse number 40, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of his sons, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds.
as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. But many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekkam Brahm Justa Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions, the 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues, very long. So when your book clearly says there's one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there's one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there's one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect... Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but... Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God?
No, I need to do research and everything. Then Sorry? I need to do research and everything. Sure. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you so very much. much. Thank you. Okay, let's move on to mic number 2 on my left behind. पीछे माइक नंबर 2 में देखते हैं. अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो प्लीज मुझे बताएं. पहले प्रायोरिटी देंगे नॉन मुस्लिम को. हेलो, कोई नॉन मुस्लिम है माइक नंबर 2 पे? पहले माइक नंबर 2 को देखें. माइक नंबर 3 पे है. हाँ, एक मिनट, पहले माइक नंबर 2 को कंफर्म करें. कोई नॉन मुस्लिम है? जी है, बिल्कुल है. ओके, अगर माइक नंबर 2 पे कोई नॉन मुस्लिम है तो पहले अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके 2 से 3 सेंटेंस में अपना सवाल आप पूछ सकते हैं. My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. ओके, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा. तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे. तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे. मैं करूंगा. पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए. अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ़ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे. और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है. अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है. तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे. सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना. एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी. ये कुरान में लिखा है. कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो. आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते हैं. साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें. तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं.
और आता है स्टॉर्म। और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं, साइन ऑफ जोना है ना? Go on. I'm listening. जानते कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे, 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? लिखा है। बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? वो जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. अने ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। आम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निगलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा के मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं
3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहा अभी तक के? आपने यही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो गलती मैं फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। इस प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, दैट्स अ साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? You're doing the same. Sorry? You're doing the same. You are doing the same. That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament in the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से ईसा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं, तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूं। समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे हो भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में
आगे की बात बाद में करेंगे। उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights तो आगे आएगा, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे, मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक I can prove you wrong। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। I can अच्छा prove you wrong। सुनिए सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है, राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को रखा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को जाला जाता है, लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं, क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, 1 सेकंड क्या? 1 सेकंड तो हो गया, 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड, 1 खत्म खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या? आपको मैंने 1 सेकंड दिया क्या? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया क्या आपको? हाँ क्या नहीं? सर 1 घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप, इतने बेवकूफ आप है। 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं, वाह वाह वाह। ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते? सर you ask about my degree। मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। That's fine। आप कंटिन्यू करें, जो मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर पंजाबी, मैं गलत हूं। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं बोलते हैं सर? ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं, लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते,
हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम या क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। Sir, can you please answer the question? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या? इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। I did already. हाँ, तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? अरे दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर, साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। I can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते। लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है, आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मेरे बहुत से स्टूडेंट है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया, इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं, गिव मी 1 सेकेंड। ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकेंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया? आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का। हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे, और जो पॉइंट नहीं है अच्छा उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट। कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये डिबेट का वक्त नहीं है, ये वक्त इतना लेट है, 12 बजने को आ रहे, आप इतना वक्त जाया कर रहे, कोई इल्म हासिल नहीं हो रहा है। साइलेंट पॉइंट है, किधर लिखा है बाइबल में साइलेंट पॉइंट? ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया है, तुम क्या पादरी है क्या? पादरी को डिबेट किया, कितने डिबेट मौजूद है। पादरी का काम डिबेट नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम, क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया।